आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे पता है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लिया होगा या लाइक कर दिया होगा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज स्ट्रेस क्या होता है और इसको हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज किसी से पूछ लो, उसके पास टाइम ही नहीं है, भगदड़ मची हुई है हर तरफ, मुझे वहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तहस नहस मची हुई है। कभी किसी को मारा जाता, कभी किसी को। यानी यह बात क्या है कि हम एडजस्टमेंट ही नहीं कर पाते हैं। चाहे घर परिवार में ले लो, चाहे अपनी नौकरी पे ले लो या कहीं और ले लो, हर व्यक्ति इधर उधर भागा भगदड़ मची हुई है। तो उसी में है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं, गाली गलौज करते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि एंजाइटी में घिरे रहते हैं, डिप्रेशन में है व्यक्ति, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो किसी से अपनी बात को कहता ही नहीं है। जब तक वो अपनी बात को किसी के पास शेयर नहीं करेगा या कहेगा नहीं तो कौन उसकी बात को जान सकता है। तो इसी बात का मेरा टॉपिक है स्ट्रेस, कि हमें स्ट्रेस क्या था। स्ट्रेस कोई एक वर्ड नहीं है, इसमें एंजाइटी भी होती है, इसमें डिप्रेशन भी होती है, इसमें क्रोध भी होता है, यानी एंगर, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो स्ट्रेस का नाम होता है। और आजकल तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही है। वैसे है तो ये लॉकडाउन में हमारे लिए एक फ़ायदा कि हम अपने जीवन को अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकें, कि हमें घर पर भी रहते हैं तो हम एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं या हम अपने मनपसंद कार्य कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन कई व्यक्तियों के लिए ये क्रिया उल्टी भी हो रही है क्योंकि वो बोरिंग महसूस करे घर पर। तो उसी पे मेरा ये टॉपिक है, स्ट्रेसफुल लाइफ को हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि स्ट्रेस केवल एक ये नहीं है कि एंजाइटी हो गया, दबूपन है। स्ट्रेस कई तरह से होता है। कोई तो स्टिमुलेशन के रूप में, यानी हमने कोई चीज़ देखी है स्टिमुलेशन के रूप में, जैसे कहीं किसी का तलाक हो गया है, किसी के घर में अनबन है, कहीं रिश्ते में अनबन है, तो उसको और एक तो हो गया स्टिमुलेशन के रूप में, एक हो गया रिस्पॉन्स के रूप में, यानी उसके प्रति हम क्रिया कैसे करते हैं। मान लो तलाकशुदा हो गया है या किसी का रिश्ता खराब हो चुका है या टूट चुका है, तो हम उसके प्रति कैसे रिएक्शन करते हैं। मान लो हम किसी रिश्ते को बचाना भी चाहते हैं, लेकिन हमने बचाने की कोशिश भी करी है, तो हम वहीं जाके अगर गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें तो वो रिश्ता थोड़ी बचेगा। हमें वहाँ पर जाते हैं तो हम एक दूसरे को एडजस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, ना कि हम क्यों ये कहा कर पिछली बातों चाहे कितनी उगाड़ लो, जब बातें पिछली निकलती हैं उसमें से लड़ाई होगी। इसलिए हमें उनको भूल कर या उनको हमने सुधार करके अगर हम किसी रिलेशन में जाते हैं उसको बनाने के लिए, तो हमें एक दूसरे की सुनना पड़ता, दोनों की ही सुनो, तभी जाकर हम अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, वरना हम अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हैं। और एक स्टिमुलेशन के रूप में, एक रिस्पॉन्स के रूप में कि हम उसके प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, और एक ट्रांजिशन के रूप में, यानी हम दोनों के साथ इंटरकोलेक्शन होते हैं, तभी वो क्रिया होती है। उसी के आधार पर स्ट्रेस होता है। आज का समाज जो कैंसर है, हृदय रोगी हैं, इनका कारण ये स्ट्रेस ही होता है। आप सिगरेट का सेवन करते हो, आप शराब पीते हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता होते हैं, तब हम शराब पीते हैं या हम बीड़ी सिगरेट का पीते हैं तो उसके ऊपर उस जो पॉकेट होती है ना, उसको ऊपर ये लिखा होता है कि स्मोकिंग आपके लिए हानिकारक है, फिर भी हम उसका सेवन करते हैं। आज के समय 75% कारण ये स्ट्रेस है, जिसकी वजह से कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियां आज पनपती जा रही हैं। और कैंसर का तो आजकल इतना बोलबाला हो रहा है कि किसी से पूछ लो वाह बीमारी होगी ऐसा बोला जाता है। फिर भी हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद भी उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी ही गलती है और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसी को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो उसी पे मेरा आज ये टॉपिक है। तो जैसे तनाव है ना, जो स्ट्रेस होता है, ये किस किस कारण होता है, यानी क्या क्या सोर्स होते हैं इसके स्ट्रेस के, यानी कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं, यानी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। मान लो आप अपने घर में हो, जैसे हम काम करते हैं, अगर वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल आपने ऐसा बना दिया कि आप प्रत्येक छोटी छोटी बात को उत्तेजनापूर्ण लेते हो, गाली गलौज करते हो, तो उस वातावरण में तो हर कोई ही उत्तेजित होगा या क्रोध में होगा। तो इसलिए अपने वातावरण को हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है, कि हमें सबसे पहले उठें, सबसे पहले फिर हम
अपने आप को अच्छे से फ्रेश करें, उसके बाद हम काम पे जाएं, ना कि उसको हम नेगेटिव रूप से लें। क्योंकि कई कई परिवारों में क्या होता है कि सब सुबह से पहले उठते हैं, उठने के बाद ही गाली गलौज शुरू हो जाती है, आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, आप लेट उठे हो, आपने ये क्या। अरे क्या बात होगी, 2 मिनट अगर आप लेट उठ भी गए तो उसी टाइम को, जिस टाइम पे उठे उसी टाइम पे उसको शुरू कर दो करना। तो ये है आपके लिए उपाय। और एक आप क्या कर सकते हो, सुबह सुबह उठते हो तो आप बहुत ही अच्छा काम भी है, आप वो भी उसमें कर सकते हो। आप कोग्निटिव स्ट्रक्चर को, या आप सुबह आप उठते हो तो आप कहीं नदी के किनारे है या कहीं तालाब के किनारे आप टहलने जा सकते हो, ताकि आपकी वजह से जो माहौल घर में ख़राब होया ना वो थोड़ा शांत हो जाए और आपका माहौल घर में है जो वो ठीक हो जाए। तो उसके आधार पर भी होता है। अरे तनाव किसकी वजह से भी होता, कॉन्फ्लिक्ट मोटिव किसकी वजह से होता, कॉन्फ्लिक्ट मोटिव। कॉन्फ्लिक्ट मोटिव यानी हमारे पास दो काम हैं कि दोनों ही ज़रूरी हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता कि मुझे पार्टी में भी जाना है और आज मैंने पिताजी को भी दिखाने लेके जाना था, तो उसकी वजह से भी कई बार हमें स्ट्रेस हो जाता है कि हाय मैं कौन सा काम करूँ कौन सा छोड़ूँ। तो कई बार तो हो जाता है, ऐसा होता है कि हमें दोनों ही काम जरूरी होते हैं। कई बार हम एक काम को छोड़ भी सकते हैं कि हम पिता को दिखाने चले जाएं, पार्टी को मना कर दें, या हम ऐसा कर लेते हैं कि पिता को दिखाने चले जाएं उसके बाद हम पार्टी में भी चले जाएं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पूरे टाइम वहाँ पे ना रह के अपने काम को करें उसके बाद चले जाएं। तो ये हमें अपने मैनेज करने का एक तरीका है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, ना कि हम परिवार के साथ गाली गलौज करें कि मुझे तो वहाँ जाना है वहाँ जाना है वहाँ जाना है और ये काम मैं नहीं करूँगा। तो कई बार दोनों भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, कई बार एक भी, तो इसलिए उसमें हमने खुद ही उसको मैनेजमेंट भी करना है। इसमें हम किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। कई बार हमारे बुजुर्ग होते हैं या गाइड काउंसलर, वो आपको बहुत अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। या हम कहीं, आजकल तो सोशल मीडिया इतना है कि आप वहाँ से भी सर्च करके आप उन्हें कैसे मैनेजमेंट करना वो भी कर सकते हैं। अरे कार्य से संबंधित वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, किससे संबंधित, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। जैसे मान लो हम कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी जॉब में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी बॉस से नहीं बनती है या किसी और व्यक्ति से नहीं बनती है, और काम आपके लिए इम्पोर्टेंट काम भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने वहाँ से मान लो काम ने छोड़ दिया, कहीं और जाके आप काम करोगे, वहाँ पर भी ऐसा माहौल हो गया, तब क्या करोगे आप। तो इसलिए उस काम को आप वहीं रहकर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। आपकी बॉस से नहीं बनती, या बॉस आपसे एक्सपेक्टेशन करता है कि ये इतना काम कर दे, तो आप उसको कारण बताओ कि सर मैं इतने टाइम में ये काम कर सकता हूँ। या उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं, तो सर आप मुझे क्यों नहीं बनाना चाहते, या आपके और मेरे बीच में क्या ऐसी कमी है कि जिसके वजह से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो मुझसे विचार विमर्श कर सकते हैं। हमें दृढ़ होना पड़ेगा, वरना ये दुनिया ऐसी है जो कमज़ोर, अपने आप में कोई कमज़ोर समझता है ना, उसको ये दुनिया नहीं चलने देगी। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग होकर अपने अधिकारों के प्रति लड़ना भी होगा, और हमें उस इन्वायरमेंट में रहकर जो हमसे नहीं बनाना चाहता, हमसे रूष्ट है, उसके साथ भी हमें अपने बनानी पड़ेगी, और हमें अपने काम को आगे तक ले जाना पड़ेगा। तो एक स्ट्रेस का प्रमुख कारण क्या होता है, एक इन्वायरमेंट भी होता है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इन्वायरमेंट जैसे कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, या भूकंप भी आ जाता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल, लेकिन हम एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे आंधी तूफान आ गया तो हम अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं, अगर कोई बाहर है तो उसको हम बचाने की कोशिश तो करते हैं ना, अपने घर में पनाह देकर। तो वही है कि उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसी घटना जैसे शोरगुल वातावरण है, उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि मान लो आपके पास में कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सॉन्ग सुन रहा है, सॉन्ग बहुत अच्छा होता है सुनने के लिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट ही क्योंकि वो हमारे कानों के भी नुकसानदेह होती है और किसी और के भी नुकसानदेह होती है। तो इसीलिए हमें उसको एक दायरे में रहकर सुनना चाहिए। अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है, पहले तो आप उसको बताओ, समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं मानता तो फिर आपके पास और भी बहुत सारे सोर्स है, फिर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए भी सही नहीं ना वो इन्वायरमेंट के लिए सही है। तो
तो ये है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस होता है। फिर जैसे स्ट्रेसमेंट को मैनेजमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस है उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेस तो ये पता चल गया कि हमें किस किस वजह से स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंट की वजह से भी, कार्य से संबंधित भी, डेली लाइफ में भी होता है, डेली लाइफ या इन्वायरमेंट हेलुजन से भी होता है। इन्वायरमेंट हेलुजन जैसे घरेलू उलझन है, अब घर का काम हम करते हैं, औरतें घर का काम करती हैं, अगर मान लो कि कोई ज़्यादा बड़ा परिवार है, उस घर में गाली गलौज हरदम रहता है, तो उसको हम निपटा सकते हैं। क्योंकि हम काम का बंटवारा कर सकते हैं, आप ये काम करो, आप ये काम करो, तो उसके आधार यूँ नहीं कहा करें या तो बैल पड़ जा या बैल घेर ले, तो उसके आधार पर है। या एक बात ये भी कहते हैं कि अगर बंटवारा कर देते हैं कि आप सुबह उठ कर ये काम करेंगे, हर रोज़ का काम आपका है, आप ये करेंगे, तो उससे भी वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि उससे लड़ाई दंगा फसाद वो नहीं होता है। तो उसके आधार पर भी हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर जैसे स्ट्रेस है ना, उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले प्लानिंग बनाकर कि प्रॉपर प्लानिंग के आधार पर उसको हम कर सकते हैं। किसके आधार पर? प्लानिंग सोल्विंग के आधार पर, यानी प्लानिंग बना करके कि प्लानिंग बनाते जैसे आज सुबह मैंने ये काम किया, आज सुबह मैं वॉक पे गया, मॉर्निंग वॉक पे गया, तो आज गए तो आप कल भी जाओ, परसों भी जाओ, तो उससे क्या है प्लानिंग, एक तो आपका मन अच्छा रहेगा, पर अरे एक आपके परिवार का भी इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, कि अरे एक आपकी सैर भी हो जाएगी। तो देखो कितना पैदा कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको हमको किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से अरे सुबह सुबह हम मेडिटेशन रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। क्या मेडिटेशन रिलैक्सेशन भी हम कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मान लो किसी को स्ट्रेस ज़्यादा ही आता है, तो सुबह सुबह 10-15 मिनट तक बैठ कर वो स्ट्रेस का अपनी बॉडी को शिथिल कर सकता है। इससे भी बहुत, आप आंख बंद करके बैठ जाओ 2-4 मिनट के लिए, भगवान का नाम ले लो, तो वो कहता है रिलैक्सेशन भी आप टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको देखना, जब अब आप रिलैक्सेशन करोगे ना, तो आपके मन में बहुत ही अच्छे विचार, यानी आपको खुशी जैसा महसूस होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक आप स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए सोशल सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सपोर्ट, ये नहीं कहते कि जिस व्यक्ति का सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, व्यक्तियों के साथ बनती है, अगर मान लो उसको कोई स्ट्रेस है ना, तो दूसरे व्यक्ति होते हैं ना, वो उसकी मदद करते हैं, भाई क्या बात होगी, आपको ऐसे क्यों बैठे हैं आप, तो वो जरूर उसको कुछ ना कुछ बताएगा। और वैसे एक बात कहा कि हम सबको कुछ बता नहीं सकते, हम उसी व्यक्ति को बता सकते हैं जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम होता है, तो ये हम कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम अपना विकास है वो कर सकते हैं, और हम अपने खुद के अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। अगर हम खुद के अच्छे दोस्त हैं, तो तभी हम दूसरे के अच्छे दोस्त भी बनेंगे। ये भी हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? खुद को साध कर जीत लो जंग को, खुद को साध कर जीत लो जंग को, खुद को साध कर जीत लो जंग को। कि जो व्यक्ति अपने बारे में भी ज़्यादा सोचेगा और दूसरे बारे में ज़्यादा सोचेगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा सोच सकता है, तो वो व्यक्ति अच्छी सलाह भी दे सकता है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं बिहेवियर टेक्निक्स। किसका? बिहेवियर टेक्निक्स। मान लो किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हुआ है, तो वो बिहेवियर टेक्निक्स का भी प्रयोग कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट, कि मैं इस टाइम, जैसे कोई शराबी है, एक व्यक्ति शराबी है और वो छोड़ना चाहता है, हर शराबी व्यक्ति छोड़ना चाहता है, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं, उसको मजबूर ऐसा किया जाता है कि वो छोड़ नहीं पाता है। अगर ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है, तो आप नशा मुक्ति केंद्र का प्रयोग कर सकते हो। और ये परिवार के जो दूसरे व्यक्ति वो भी कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति खुद ही छोड़ना चाहता है, तो वो ऐसी टाइम टेबल बनाए कि एक व्यक्ति सारा दिन शराब पीता है, तो ऐसा प्लानिंग कर ले कि वो दिन में सुबह पी ले, उसने थोड़ी मात्रा में ले ली, फिर शाम को ले ली, या शाम को पी कर वो सो जाए और सुबह वो उठ के अपने काम से चला जाए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको ना तो शराबी बोला जाएगा और वो अपना काम भी अच्छे से कर लेगा। हमने मैनेज करना, अपने तरीके से करना, हमें किसी और के तरीके से नहीं, हमें जैसे अच्छा लगे और हम अपने आप को एडजस्टमेंट करें, उसी तरीके से हमने करना है, ना कि हमने किसी और पे ध्यान देना है। क्योंकि एक व्यक्ति जब खुद अपनी समस्या समाधान करने के लिए तैयार होता है ना, तो वह व्यक्ति जरूर सफल होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हम बार बार ये कहें, देखो ये अच्छा नहीं है आपके लिए, देखो ये अच्छा नहीं, जबकि वो खुद नहीं सोचेगा ना, इतना चाहिए हम कुछ कर ले, वो मानेगा ही नहीं।
तो इसलिए एक व्यक्ति को स्वयं से बदलने के लिए प्रेरित करो ताकि वो अपना विकास कर सके। फिर एक कोग्निटिव रीस्ट्रक्चर, क्या कोग्निटिव रीस्ट्रक्चर, कि अपना मन को रीस्ट्रक्चर करो कि उसमें अच्छे अच्छे विचार लेके आने की कोशिश करो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। क्या जो भी बहुत इम्पोर्टेंट भी कोग्निटिव रीस्ट्रक्चर भी हम उसके लिए कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। जब ये नहीं कहा जाता कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है या वो दुब्बूपन, तो एक लिख लो, उस चीज़ को लिख लो। सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। जब आपके लिए हर संभव प्रयास करना मुश्किल हो जाए, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो या आप कहीं जा भी नहीं रहे, तो आप क्या करो, आप अपनी डायरी बना लो, उसमें आप लिख लो, क्योंकि लिखने से आपके मन है ना निकल जाते हैं और उसके बाद अच्छे विचार आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं तो हमारे मन में पोएम भी बन सकती है, वो कहानी भी बन सकती है, या कोई चित्र या पेंटिंग भी बन सकती है। तो वो चीज़ हर एक, हम अच्छे अच्छे सॉन्ग सुने ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है। और उसके बाद हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बहुत धीरे से जी सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप ये चीज़ें कर सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, वरना आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो आप बहुत अच्छे से उस जीवन को बचा सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक कन्फॉर्मिटी, एक आप आमने सामने का एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। मान लो आपसे स्टक कंडीशन है, वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो आप अच्छे व्यक्ति या काउंसलर के पास जाकर भी आप अपनी बता सकते हो। उसमें आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, अपनी बात को बताएंगे, वो आपकी बात को सुनेगा। तो जब आप अपनी बात को बताओगे ना, तो आपके मन में अपना सॉल्यूशन खुद भी आ जाएगा। तो इसलिए आप ये भी क्रिया कर सकते हैं। और एक योजना ये भी हो गया। तो हम बिहेवियर प्रयोग कर सकते हैं, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं, और एक रैशनलाइजेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं कि वो चीज़ हमें नहीं करनी है तो हम युक्ति बना करके छोड़ सकते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं था। तो इसलिए हमें अपने आप को उस चीज़ से बचाना है ताकि हम अच्छे से अपना विकास कर सके। तो वह चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।